गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि सबसे पहले तो आज जो ज्योतिबा फुले जी की समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती, उसकी आपको सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और अग्रिम जो बाबा साहेब जी की जयंती आने वाली है 14 अप्रैल, उसकी भी अग्रिम बधाई आप सभी को। नाउ स्टार्ट माय पेपर। जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर, जो उनके जीवनी के बारे में आप सभी परिचित हैं और सामाजिक क्रांति के एक अग्रदूत माने जाते हैं, तो सबसे पहले हम उनकी जीवनी और उनके योगदान पर परिचर्चा करेंगे। तो जैसा कि 14 अप्रैल 1891 को महू में जन्मे बाबा साहेब अम्बेडकर रामजी, मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान थी और वह हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो अछूत कहे जाते थे। इसके कारण उनके साथ भेदभाव किया जाता था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। वे समाज में समानता और समरसता लाने के लिए काम करते रहे। बाबा साहेब ने जीवन पर्यंत छुआछूत का विरोध किया। उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए सराहनीय कार्य किए। भीमराव अम्बेडकर जी को बचपन से ही छुआछूत से जूझना पड़ा। विद्यालय से लेकर नौकरी तक उनके साथ भेदभाव किया गया और उन्हें निरादर का सामना करना पड़ा, और इस बात ने उनके मन को बहुत ही ठेस पहुंचाई। उन्होंने इस भेदभाव को दूर करने के लिए समाज कल्याण का कार्य किया और उन्हें प्रण लिया कि पूरे भारत में दलितों के अधिकारों के लिए कार्य किया जाए। इसी समय एक समाचार पत्र प्रारंभ किया, जिस समाचार पत्र का नाम था लीडर ऑफ साइलैंड। इसके माध्यम से उन्होंने अपने विचारों से मानव जगत का मार्गदर्शन किया। डॉक्टर अम्बेडकर की भारत निर्माण की जो संकल्पना थी, वह न्याय पर आधारित थी। भारत रत्न अम्बेडकर जी ने संपूर्ण विश्व में सामाजिक समानता तथा न्याय के लिए लड़ते रहे। वे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। बाबा साहेब ने मृत्यु पर्यंत समाज को परिवर्तित करने का प्रयास किया। उनके चिंतन से संपूर्ण समाज के विकास की आधारशिला थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय राजनीति एवं सामाजिक जीवन पर उनकी एक पैनी नज़र थी। उनका कर्मयोग सुधारवाद समाज के लिए आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने संविधान के प्रमुख और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में सर्व समावेशी समाज की स्थापना की। भारत ही नहीं, विदेश में भी अपना परचम लहराया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की। उन्हें ब्रिटिश सरकार में बैरिस्टर के रूप में भी प्रवेश मिला। 8 जून 1927 में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। बाबा साहेब का संपूर्ण जीवन समाज कल्याण के लिए था और उन्होंने एक बात कही थी जो आज हमारे और सभी के लिए बहुत ही ग्रहण करने वाली बात है कि एक व्यक्ति तभी महान हो सकता है, या एक आम आदमी महान आदमी तभी बन सकता है जब वो एक समाज सेवा के लिए कार्य करे। तो ये बाबा साहेब का योगदान ना ही हमारे समाज के लिए, अपितु दलित वर्ग हो या महिला उत्थान की बात करें, हम तो महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। और सिर्फ दलित महिला ही नहीं, संपूर्ण जगत की महिलाओं को उन्होंने सम्मान की दृष्टि से उन्हें कार्य में विशेष रुचि दिलाने के लिए एक क्रांति लाई। बाबा साहेब ने समाज उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम।